नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं बुध प्रदोष यानी सौम्यवारा प्रदोष की व्रत कथा, पूजा विधि, उद्यापन विधि लेकर आई हूँ। बुध प्रदोष व्रत कथा को सुनने मात्र से आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं। प्रत्येक माह की दोनों पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 13 के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। जब प्रदोष बुधवार को आती है तो उसे बुध प्रदोष कहा जाता है। सांध्य काल के समय को प्रदोष काल कहा जाता है और 13 के दिन संध्या के समय शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है और शिव जी की और माँ पार्वती जी की, और उसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत सभी व्रतों में अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान शिव की कृपा से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए देखें बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि। बुध प्रदोष व्रत करने वालों को एक समय भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र और श्वेत चंदन से भगवान बुध और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और इस दिन सफेद वस्तुएं ही दान में देनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिव जी का पूजन करना चाहिए और पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन वैसे तो पूरे दिन निराहार रहकर व्रत किया जाता है, पर यदि आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो शाम को शिव जी का पूजन करने के बाद आप एक समय खाना खा सकते हैं। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। इसके लिए शाम को दोबारा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को शुद्ध करके यानी वहाँ पोछा वछा लगाकर या लीप कर शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करना चाहिए और फिर उसके नीचे पाटा बिछा कर उस पे कलश या लोटे में शुद्ध जल भर के उस पे स्थापित करना चाहिए पाटे पे, और कुश के आसन पर बैठकर उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर मुख करके शिव जी की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ ही शिव जी का जलाभिषेक भी करना चाहिए और पूजा होने के पश्चात दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते वक्त मैं जो वाक्य आपको बता रही हूँ उसे दोहराना चाहिए। करोड़ों चंद्रमा के समान क्रांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने हुए, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे और सुख समृद्धि प्रदान करे। इस तरह से दोनों हाथ जोड़ के शिव जी का ध्यान करते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान करने के बाद बुध प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा समाप्ति के बाद हवन करना चाहिए। तो सारी हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार मंत्र की आहुति देनी चाहिए और इस वक्त आहुति देते वक्त ओम रीम क्लीम नमः शिवाय मंत्र से आहुति देना चाहिए। इसके बाद शिव जी की आरती करके सभी उपस्थित भक्तजनों को आरती देकर प्रसाद वितरित करके उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। आइए देखें बुध प्रदोष व्रत की कथा। एक समय एक व्यक्ति था, उसकी नई नई शादी होती है। अब उसकी पत्नी पहली बार पियर जाती है तो वह व्यक्ति भी कुछ दिन बाद अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल जाता है। अब कुछ दिन वो ससुराल में रहने के बाद अपने सास ससुर से कहता है अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कि अब मैं मेरी पत्नी को लेके जाऊंगा तो आप हमें विदा कर दो। तो उसके सास ससुर और अन्य संबंधी जो भी रहते हैं उनके आस पड़ोस में वो सब कहते कि आज तो बुधवार का दिन है, आज के दिन तो बहू बेटी को विदा नहीं करते हैं। पर वह व्यक्ति नहीं मानता है, वो हट करने लगता है और हट करके अपनी पत्नी को बुधवार के दिन ही विदा करा के और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगती है। पुराने जमाने में तो बैलगाड़ी से जाते थे तो वो लोग भी बैलगाड़ी से जा रहे थे, तो उसकी पत्नी को प्यास लगती तो वो अपने पति से कहती कि मेरे को तो बहुत जोर की प्यास लग रही है। तो वो व्यक्ति लोटा लेके और गाड़ी से उतर के और जंगल में पानी ढूंढने के लिए जाता है। अब वो जब जंगल में पानी ढूंढ के और पानी का लोटा भर के लेके आता है तो जैसे ही वो अपनी बैलगाड़ी के वहाँ पहुँचता है तो वहाँ आश्चर्यचकित रह जाता है देख के कि ठीक उसके जैसी सूरत और उसके जैसे ही कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट गाड़ी में बैठा हुआ है। तो वो क्रोध करते हुए उस व्यक्ति से पूछता है कि तू कौन है और मेरी पत्नी के साथ गाड़ी में कैसे बैठा हुआ है।
तो वो दूसरा व्यक्ति जो बैठा हुआ होता है गाड़ी में, वो कहता है ये तो मेरी पत्नी, मैं तो अभी इसको ससुराल से विदा करा के लेके आ रहा हूँ। तो ये सुन के वो पहला व्यक्ति जिसकी पत्नी होती वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ने लग जाता, उन दोनों के बीच लड़ाई बढ़ जाती की। तो राजा के सिपाही उधर आतेंगे, तो वो लोटे वाले व्यक्ति से यानी पहले व्यक्ति से पूछ को पकड़ लेतेंगे और स्त्री से पूछतेंगे कि भाई तू बता दे तेरा असली पति कौन है। तो अब उसकी स्त्री शांत रहती क्योंकि वो तो असमंजस में फंस जाती, उसको तो यही समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन है और क्या हो रहा है, क्योंकि उसको तो दोनों एक जैसे लगते हैं। तो अब वो किसको अपना पति कहे, तो वो बेचारी चुप रहती है। अब वो व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोलता है, हे परमेश्वरी क्या लीला है, सच्चे को तो आप झूठा बना रहे हो। तो तभी आकाशवाणी होती कि मूर्ख, आज के दिन बुधवार के दिन बहू बेटी कहीं नहीं जाती और तूने किसी की बात नहीं मानी, इसलिए भगवान ने ये लीला रची है। तो वो पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कर लाया, अब मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। इस तरह से वो प्रार्थना करता है। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी होती है तो वो दूसरा पुरुष जो उसकी गाड़ी में बैठा हुआ होता है वो अंतर ध्यान हो जाता है और वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर अपने घर आता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी दोनों बुध प्रदोष का व्रत करने लगते हैं, कथा सुनते हैं, शिव जी की पूजन करते हैं और सुख से रहने लगते हैं। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है और उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और सब सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये तो थी बुधवार की प्रदोष बुध प्रदोष की व्रत कथा। अब हम यदि प्रदोष व्रत का उद्यापन करते हैं तो किस तरह से करेंगे वो विधि भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो स्कंद पुराण के अनुसार यदि आप प्रदोष व्रत का उद्यापन करना चाहते हो तो उसके पहले आपको 11 या 26 प्रदोष व्रत रखना जरूरी है। आप कम से कम 26 प्रदोष व्रत करिए, उसके बाद आप उद्यापन करिए। उद्यापन वाली तेरस के दिन एक दिन पहले से ही गणेश जी का विधिवत षोडोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। षोडोपचार विधि का मतलब होता है 16 चरण होते हैं जिसमें पूजा की जाती है। सबसे पहले उस जगह को साफ करके वहाँ पाटा बिछा के उस पर कपड़ा रख के भगवान का आह्वान करके उनको इस जगह देना, उनको स्थान देना, उनको विराजमान करवाना, फिर उनका जल स्नान करवाना, फिर उनका पंचामृत से स्नान करवाना, फिर उनको अबीर गुलाल चंदन रोली वगैरह लगाना, उनको जनेऊ पिनाना और फिर उनको पुष्प चढ़ाना, धूप चढ़ाना। इस तरह से 16 विधि यानी 16 स्टेप होती है जिसको षोडोपचार विधि कहते हैं, उससे पूजन करना चाहिए। फिर रात्रि में यानी 12 की रात्रि को कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। उसके बाद उद्यापन वाले दिन जल्दी उठ के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। फिर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप तैयार किया जाता है और उसके बाद वहाँ पे पाटा बिछा के और शिव पार्वती की प्रतिमा पाटे पे स्थापित की जाती है। फिर विधि विधान से उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ के और यानी ईशान कोण की तरफ मुख करते हुए बैठ के शिव पार्वती जी का पूजन किया जाता है। फिर उनको भोग लगाकर जो भी वार होता है, जैसे यदि बुध प्रदोष है तो बुध प्रदोष की कथा सुनेंगे, सोम प्रदोष है तो सोम प्रदोष की कथा सुनेंगे, मंगल प्रदोष है तो मंगल प्रदोष की कथा सुनेंगे। उस तरह से कथा सुनाई जाती है और उसके बाद ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र की एक माला यानी 108 बार उसका जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में गाय के दूध से बनी हुई चीज का प्रयोग करते हैं। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव जी की आरती करके और शांति पाठ किया जाता है और अंत में 2 ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको दान दक्षिणा देके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है और उसके बाद सबको प्रसाद वितरित करके भोजन ग्रहण किया जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।